खिन्नं त्वा प्राक्चिरम् सम्प्रत्यसमस्तबिभ्रम् भवचेद्रूपमेकं परम् स्वस्थं स्वयं प्रविगाह्यं सिद्धवनिताभक्तं समालोक्य। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे मूढ़ प्राणी, तीन लोकवर्ती समष्टि पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं, तो उनसे अपना एकत्व न मान। हे आत्मन, तू इस संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात्व के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय के मार्ग में भ्रम रूप होता हुआ बाह्य पदार्थों को अतिशय करके अपने मान कर का अंगीकार करके चिरकाल से सदैव खेद खिन्न हुआ और तब अस्त हुआ। समस्त विभ्रमों का भार जिसका ऐसा होकर तू अपने आप ही में रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप को अवगाहन करके उसमें मुक्त रूपी स्त्री के मुख का अवलोकन कर देख। भावार्थी आत्मा अनादिकाल से पर पदार्थों को अपने मानकर उनमें रमता है, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। आचार्य महाराज ने ऐसे ही जीव को उपदेश किया है कि तू परभावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार यह अन्यत्व भावना का उपदेश है। सुखचंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव में 12 भावनाओं का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। उसमें ये अन्यत्व भावना का वर्णन है। ये गाथा 11 और 12 का अर्थ इस प्रकार है, हे मूढ़ प्राणी। 11वीं गाथा में मूढ़ प्राणी कहकर संबोधन किया है और 12वीं गाथा में हे आत्मन कह के संबोधन किया है। व्याख्या। कभी आचार्य भगवंत कहते हैं कि भो आत्मन, कभी कहते हैं कि हे परमात्मा है, हे भगवान, कभी कहते हैं कि भो ज्ञानी, कभी कहते हैं हे मुमुक्षु, कभी कहते हैं मोक्षार्थी, कभी कहते हैं हे मूढ़ प्राणी। सारे संबोधन में आचार्यों की करुणा भरी है। जैसे माँ बेटे को कभी मधुर और कठोर भाषा दोनों में उनकी करुणा समझना। उनकी दोनों ही भाषा उपकारी हैं, बल्कि कटुक भाषा ज्यादा उपकारी है, क्योंकि जो कटुक भाषा होती है वो मिथ्यात्व पर प्रहार करती है। मधुर भाषा स्वभाव को दिखाने का काम करती है, कटुक भाषा मिथ्यात्व का को नष्ट करने का प्रयोग करती है। विकार को तोड़ने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग होता है। तो हे मूढ़ प्राणी, तू अनादिकाल से मूढ़ हो रहा है। किस प्रकार कि जो अपने से पृथक है उसको तू अपना मान रहा है। कैसे? 3 कालवर्ती समस्त ही पदार्थ, 3 काल में जितने भी पदार्थ हैं, माने अनंत जीव द्रव्य हैं, अपने आत्मा को छोड़कर, और अनंतानंत पुद्गल हैं, और एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है, असंख्यात काल द्रव्य। वे समस्त ही पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा
पृथक पृथक तिष्ठते हैं। कहते तेरे स्वरूप से वे सर्वथा भिन्न हैं। आत्मा शरीर में से निकल जाएगा तब भिन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं, अभी भिन्न है। सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं। ये सारे द्रव्य जो है अपने अपने स्वरूप में तिष्ठ रहे हैं, पर तेरे से सर्वथा पृथक हैं। तू उनसे अपना एकत्व न मान, तू एकत्व मानकर इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर कहते हैं हे आत्मन, तू इस संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय के मार्ग में ब्रह्म रूप होता हुआ, कहते हैं हे आत्मन, तू आत्मा है, इस संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय के मार्ग में मिथ्यात के कारण तेरी मान्यता एकांत रूप हो रही है, और जिसके कारण तू इस संसार में भ्रमण कर रहा है। बाह्य पदार्थों को अतिशय कर अपने मानकर ता अंगीकार करके चिरकाल से सदैव खेद खिन्न होता हुआ और तब अस्त हुआ समस्त विभ्रमों का भार, जिसका ऐसा होकर तू अपने आप में ही रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप को अवगाहन करके उसमें मुक्त रूपी स्त्री के मुख का अवलोकन कर। देखो इसमें कहते हैं हे आत्मन, तो इस संसार रूपी गहन वन में तेरा अनादि से मिथ्यात का संबंध चला आ रहा है, मिथ्यात कर्म का संबंध है, और मिथ्यात तेरी मान्यता चली आ रही है। वह दो प्रकार की है, एक ग्रहित और एक अग्रहित। तो जो सर्वथा एकांत रूप दुर्नय है वो ग्रहित है। तो मनुष्य आदि पर्याय में आकर तुझे कुछ धर्म की मान्यता हुई तो खोटे मार्ग को अपना लिया, जो धर्म नहीं थे उन्हें धर्म जानकर अपना लिया। तो वहां जो मान्यता है वह सभी मान्यता एकांत रूप दुर्नय है। सम्यक एकांत वह नय होता है और मिथ्या एकांत दुर्नय होता है। तो दुर्नय ग्रहित मिथ्यात है, उसमें तू भ्रमित हो रहा है। अब अग्रहित की बात करते हैं। बाह्य पदार्थों को अतिशय करके अपने मानकर अंगीकार करके बाह्य पदार्थ जो तेरे नहीं हैं उन्हें तू अपना मान रहा है, उनको ही अपना समझ रहा है। चिरकाल से सर्व सदैव खेद खिन्न हुआ, अनंत काल हो गए तुझे पर पदार्थों को अपना मानते हुए, फिर भी तू आकुलता रूप खेद खिन्नता को प्राप्त होता रहा। तब अस्त हुआ है समस्त विभ्रमों का भार। कहते हैं अब सारे विभ्रमों का भार को अब अस्त कर दे। तू जिनवाणी की शरण में आया है तो अब सारे विभ्रमों का भार अस्त करके तू अपने आप में ही रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप का अवगाहन कर। अपने आप में ही तेरे में चैतन्य का स्वरूप प्रकट वर्त रहा है, उसको तू स्वीकार कर, ग्रहण कर, अवगाहन कर, रमण कर, उससे मुक्त रूपी स्त्री से मुख का अवलोकन कर।
कहते हैं तू अपने चैतन्य स्वरूप में रमणता को प्राप्त हो तो तुझे मुक्त रूपी स्त्री के मुख का अवलोकन होगा, माने ये मोक्ष तेरी शरण में आएगा और तू स्वयं मुक्त हो जाएगा। भावार्थी आत्मा अनादि काल से पर पदार्थों को अपने मानकर उनमें रमता है। अनादि काल से पर पदार्थों का साथ चला आ रहा है और ये उसे अपना मानकर उनमें रम रहा है। इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। आचार्य महाराज ने ऐसे ही जीव को उपदेश किया है कि तू पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो। आचार्य भगवंत बड़ी करुणा से कहते हैं, उपदेश देते हैं कि तू पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति का आनंद ले। इस प्रकार यह अन्यत भावना का उपदेश है। पर से भिन्न अपने आत्मा को देख। अगला ये ज्ञानावरण के 2 श्लोक हैं, 9 और 10। इसमें कहा है ये देख कम मनुते मोहादयम अर्थई स्थिरेतरई सदा स्वयं स्वेन बंधाति तद विपाक्षे शिवी भवे एकाके त्वं प्रपन्नोऽस्मि यदाहं गीतविभ्रमा तदैव जन्म संबंध स्वयमेव विशीर्यते। यह मूढ़ प्राणी जिस समय मोह के उदय से चेतनता अचेतन पदार्थों से अपनी एकता मानता है, तब यह जीव आपको अपने ही भावों से बांधता है, अर्थात कर्म बंध करता है। और जब यह अन्य पदार्थों से अपनी एकता नहीं मानता है, तब कर्म बंध नहीं करता है और कर्मों की निर्जरा पूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है। एकत्व भावना का यही फल है। जिस समय यह जीव भ्रम रहित हो ऐसा चिंतन करे कि मैं एकता को प्राप्त हो गया हूँ, उसी समय इस जीव का संसार का संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि संसार का संबंध तो मोह से है और ये मोह यदि मोह जाता रहे तो आप एक है, फिर मोक्ष क्यों न पावे। देखो, अभी अन्यत्व भावना की बात थी, माने अन्यत्व माने विभक्त, और अब एकत्व भावना। ये एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की 5वीं गाथा में कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और कैसे दिखाऊंगा कि निज वैभव से दिखाऊंगा। और तुमको दिख जाए तो स्वीकार कर लेना, छल ग्रहण नहीं करना। हर 12 भावना में यह एकत्व और विभक्त भावना आती है। विभक्त अन्यत्व का दूसरा नाम है। तो एकत्व भावना में क्या कहते हैं, यह मूढ़ प्राणी जिस समय मोह के उदय से चेतनता अचेतन पदार्थों से अपनी एकता मानता है। क्या है ये मूढ़ प्राणी? चेतन स्त्री पुत्र मित्र भाई बेटा बेटी पोता पोती उनको अपन एकत्व करता है और सोना चांदी रुपया पैसा मकान दुकान जायदाद वस्त्र बर्तन उन सब में एकता करता है।
तब यह जीव अपने आप को अपने ही भावों से बांधता है, माने कोई इसे दूसरा नहीं बांधता है, ये अपने ही भावों से अपने आप को बांधता है। माने अपने इन विकारी भावों के होने से कर्म का बंध ऑटोमेटिक रीति से हो जाता है। कोई इसे बांधता नहीं है, ये स्वयं अपने विकारी भावों से कर्म से बंध जाता है। और जब यह अन्य पदार्थों से अपनी एकता नहीं मानता है, तब कर्म बंध नहीं करता है। माने जब इस जीव को भेद ज्ञान हो जाता है और पर से भिन्न अपना चैतन्य आत्मा का अनुभूति होती है, तो फिर इसको कर्म बंध नहीं करता और कर्मों की निर्जरा पूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है। कर्मों की निर्जरा करता है और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी नहीं तो आगे मोक्ष प्राप्त करेगा। एकत्व भावना का यही फल है। जो एकत्व भावना को भाता है वह मोक्ष मार्ग में आ जाता है और कालांतर में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। एकत्व भावना का यही फल है। जिस समय यह जीव भ्रम रहित हो ऐसा चिंतन करे कि मैं एकता को प्राप्त हो गया हूँ, उसी समय जीव के संसार का संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। माने जिस समय ये आत्मा भ्रम रहित हो जाता है और अपने एकत्व स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, माने अपने एकत्व स्वभाव की अनुभूति करता है, प्रतीति करता है, आचरण करता है, उसी समय इस जीव का अनंत संसार संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अनंत संसार नष्ट हो जाता है। केवल पर से भिन्न एकत्व आत्मा की अनुभूति प्रतीति से अनंत संसार नष्ट हो जाता है। अल्प संसार रह जाता है, वह भी आचरण की परिपूर्णता होने पर उसका भी नाश हो जाता है। क्योंकि संसार का संबंध तो मोह से है, मिथ्यात से है। यदि मोह मिथ्यात चाहता रहे तो आप एक है, फिर मोक्ष क्यों न पाए। मिथ्यात रूपी मोह का नाश हो जाता है तो मोक्ष मार्ग हो जाता है, और चारित्र मोह नष्ट हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त कर। ये दो ही मोह इस जीव को संसार में रुलाते हैं। आगे पंडित सदाशिव दास जी रत्नकरंड श्राव का 4 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सुनो। यह आत्मा स्वभाव से ही शरीर आदि से भिन्न लक्षण वाला चेतनामय है। देह पुद्गल में अचेतन जड़ है। जब देह ही भिन्न है, अन्य है, विनाशिक है, तो इसके संबंधी स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब धन धान्य स्थान आदि भिन्न कैसे नहीं होंगे। यह शरीर तो अनेक पुद्गल परमाणुओं के समूह से मिलकर बना है। वे शरीर के परमाणु भिन्न भिन्न होकर बिखर जाएंगे और आत्मा चैतन्य स्वभाव अखंड अविनाशी बना रहेगा। अतः सभी संबंधों में अन्यपने का दृढ़ निर्णय करो। कर्म के उदय जनित राग देश मोह काम क्रोध आदि भी भिन्न हैं, विनाशी हैं, तो अन्य शरीर आदि के संबंधी भिन्न कैसे नहीं होंगे। इसलिए अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव के सिवाय
अन्य जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, शरीर परिग्रह आदि नो कर्म, ये सभी आत्मा से भिन्न है। देखो, स्वामी समंत भद्र स्वामी आचार्य ने सदा ये रत्नकंड श्रावकाचार्य लिखा है, इसकी टीका पंडित सदा सुखदास जी कृत, बहुत ही गजब की टीका है। इसमें एक भावना अधिकार लिखा गया है जो स्वतंत्र पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है। उस भावना अधिकार में क्या लिखते हैं कि यह आत्मा स्वभाव से ही शरीर आदि से भिन्न लक्षण वाला चेतनामय है। यह आत्मा शरीर कर्म से भिन्न है और इसका लक्षण भिन्न है। ये उससे भिन्न लक्षण वाला विलक्षण चेतनामय है, माने ज्ञान दर्शनमय है, और देह पुद्गलमय अचेतन जड़ है। सचमुच में तेरा ये कैसा नाता है? तू चेतन और ये जड़, अस देह करे किम यारी, फिर भी तू इस शरीर से यारी करता है। तू सेवा देता है, तू जीव राजा है, और ये देह जड़ है, मल मूत्र आदि से भरा हुआ है। ये कुछ जानता नहीं है, ज्ञान से रहित मूढ़ है, और तू ज्ञानमयी है। तू किससे अपनी दोस्ती करता है, किसको अपना मानता है? यहाँ सदा सुखदास जी संबोधन करते हैं कि भाई ये तो जड़ अचेतन है और तू चेतन है। जब देह ही भिन्न है तब अन्य अन्य है, विनाशिक है, तो इसके संबंधी स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब धन धान्य स्थान आदि भिन्न कैसे नहीं होंगे? जरा विचार कर। जब ये शरीर ही भिन्न है, जो तेरे अति निकट है वो भी तेरे से अत्यंत भिन्न है, तो इससे संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र कुटुंबी धन धान्य ये तेरे कैसे हो सकते हैं? किसी प्रकार नहीं हो सकते। बस ये बात समझना है, कुछ तुझे शरीर से अलग होने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने स्वरूप से ही अलग है। निकट है पर एकत्व नहीं है, तो एकत्व तोड़ना है, निकट बना रहे कोई नुकसान नहीं है। शरीर से एकत्व करने में नुकसान है, ममत्व करने में नुकसान है, निकट रहने में कोई नुकसान नहीं है। यह शरीर तो अनेक पुद्गल परमाणुओं के समूह से मिलकर बना है। वे शरीर के परमाणु भिन्न भिन्न होकर बिखर जाएंगे और आत्मा चैतन्य स्वभाव अखंड अविनाशी बना रहेगा। देखो भाई, ये परमाणुओं से मिलकर शरीर बना है। पुद्गल पूर्ति और गलन जिसका स्वभाव है, माने मिलना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव है, तो ये मिले हैं तो ये बिखर जाएंगे। और आत्मा तो चैतन्य स्वभावी अखंड है, निरंतर चैतन्य स्वरूप ज्ञान दर्शन रूप से परिणमित है, अखंड है। कभी इस आत्मा का खंड हुआ नहीं। शरीर के तिल तिल होए देह के खंड, नरक में शरीर के तिल तिल खंड हुए पर आत्मा वहां भी अखंड रहा, पर तुझे अखंड आत्मा की अनुभूति नहीं हुई।
अब तक नहीं हुई, लेकिन अब तो कर ले। ये अविनाशी है, तेरा आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। सर्वज्ञ परमात्मा ने तेरे इतिहास में जन्म मरण नहीं देखा है। तू अजन्मा है, अमरण वाला है, जानने देखने वाला है, आने जाने वाला है, पर जन्मने मरने वाला नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है और उनकी दिव्य ध्वनि में आया है कि सर्वज्ञ भगवान के वचनों पर विश्वास कर और ऐसा स्वीकार कर कि तू चैतन्य स्वभावी अखंड अविनाशी है। अतः सभी संबंधों में अन्य पने का दृढ़ निर्णय करो। जितने भी संबंध हैं वो सब तेरे से अन्य हैं। तेरे में समस्त संबंधों की नास्ति है। कोई भी संबंध तेरे रूप नहीं है। सभी संबंधों में अन्य पने का दृढ़ निर्णय करो कि जितना भी कर्म नो कर्म का संबंध है वो सब व्यवहार द्वारा कथन मात्र है। ऐसा निर्णय कर ले, कम से कम निर्णय तो कर। कर्म के उदय जनित राग देश मोह काम क्रोध आदि भी भिन्न हैं। कर्म के उदय जनित माने जो कर्म का परिणाम है, जो मोह कर्म का विपाक है, जो मोह कर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ऐसा राग देश मोह काम क्रोध आदि भी भिन्न हैं, विनाशिक हैं। तो अन्य शरीर आदि के संबंधी भिन्न कैसे नहीं होंगे, हैं? जब ये कर्म ही भिन्न है, इसका उदय भिन्न है, तब शरीर और संयोगी क्यों नहीं भिन्न होंगे। इसलिए अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव के सिवाय अन्य जो ज्ञानावरणादि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग देशादि भाव कर्म, शरीर परिग्रह आदि नो कर्म, ये सभी आत्मा से भिन्न हैं। क्या ख्याल? सभी भिन्न हैं। अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव ही अपना है। केवल ज्ञान दर्शन ही नहीं, आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंतानंत परिणाम हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। बहुत कुछ है तेरा वैभव। इतना वैभव है, इतना वैभव है कि जिसे सर्वज्ञ परमात्मा भी 8 बरस कुछ अधिक कम एक पूर्व तक अगर बयान करें तो भी नहीं कर सकते। इतना तेरा आत्म वैभव है, इतना आत्म वैभव है कि सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक जिसकी चर्चा करें फिर भी वो वैभव की पूरी चर्चा ना हो पावे और 33 सागर का काल पूरा हो जाए। क्या समझता है? तुझे कुछ पता है कि तू कैसे वैभव का भंडार है, हैं? एक ज्ञानियों ने इस वैभव को जाना है। सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। बीतरागी संत जिसमें मस्त रहते हैं, ऐसा ये आत्मा का अद्भुत वैभव है, हैं? तुझे थोड़ा सा ये 5 इंद्रिय के विषयों में मगनता आती है, महिमा आती है, हैं? इस चैतन्य की महिमा नहीं आती। ये अगाध महिमा का
भंडार है। कहा ना कि इसकी महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। अनुभव करने में तो ज्ञानी समर्थ हैं। केवल ज्ञानी को सब प्रत्यक्ष भाषित होता है, पर वर्णन करने में कोई पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। इतना वैभव है इस आत्मा में। क्या ख्याल में आया? इसके सिवाय जो गंदगी है वो सब तेरा वैभव नहीं है, स्वभाव है। आत्मा में तो मात्र मोह राग देश की गंदगी है, और संयोग में कर्म और नो कर्म है। इन सबके बीच अनंत गुणों का धाम ये चैतन्य परमात्मा तिष्ठ रहा है, और तू ही अपने आप को इन उद्गल परिणामों में इस चैतन्य को भूल रहा है। सदा सुखदास जी कहते हैं, अब तो जाग, अब तो देख, चेतन तुम तो चतुर हो, कहाँ भय मतहीन, ऐसो नरभव पाई के विषयन में चित दीन। चेतन तुम तो चतुर हो, चतुरता तुम्हारा स्वभाव है। कहाँ भय मतहीन है, क्यों मतहीन हो रहे हो? विषयन में चित दीन। चेतन तुम तो चतुर हो, कहाँ भय मतहीन, विषयन में चित दीन। क्यों संसार में भ्रमण? अरे चेतन रूप अनूप है, जो पहचाने कोई, तो तीन लोक के नाथ की महिमा पावे सोई। चेतन का रूप अनुपम है, इसकी उपमा देने लायक जगत में कोई भी पदार्थ नहीं है। चेतन रूप अनूप है। चेतन का स्वरूप अनूप है, जो इसे पहचानता है वो तीन लोक के नाथ की महिमा पावे सोई। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा ने जो प्राप्त किया है उसकी महिमा तुझे आ जाएगी, अंतर मुहूर्त में आ जाएगी। एक बार तू इसको पहचान तो ले। ऐसा महिमावंत जगत में कोई भी पदार्थ नहीं है। करुणा से श्री राम प्रसाद जी कहते हैं, यो मोह जाल में फंसा बुद्ध सब नशा, कर्म सो डसा स्वरूप न देखे, निज में पर से एकत्व पना न पेखे, जब लखे आपको एक तजय भ्रम टेक, जन्म दुख रेख मिटे तत्कारी, जिया बारह भावन भाई मोक्ष दाता। कहते मोह के जाल में फंसा हुआ है। ये मोह का जाल किसी दूसरे के द्वारा बिछाया गया नहीं है, ये तेरा ही बनाया गया जाल है और तू इसमें फंसा है। बुद्ध सब नशा, तेरी बुद्धि नस गई है, हैं? तुझे भाषित नहीं हो रहा है कि तू कौन है। कर्म सो डसा, हैं? कर्माधीन हो रहा है, स्वरूप नहीं देखता है। जो कर्म के उदय से होता है वही अपना मान लेता है। तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ है।
ये तेरी बहिर्दृष्टि में तेरा सारा आत्म वैभव छिपा हुआ है। निज में पर से एकत्वपना न पेखे, निज में तू पर से भिन्न एकत्वपना नहीं देखता, नहीं स्वीकार करता। जब लखे आपको तजे भ्रमटे, जब तू अपने आप को लखेगा, देखेगा, तो आपको एक दिखेगा और सब भ्रम तज जाएगा। जन्म दुख रेख मिटे तत्काल, जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे तत्काल। जिया मने आत्म 12 भावन भाई मोक्ष दातार। ये मोक्ष की दातार ये 12 भावना है, तू इनको भा और उनमें शिरोमणि एकत्व विभक्त आत्मा को देख। इस एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव आचार कुंद कुंद देव निज वैभव से दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। और फिर भी तू नहीं देखता है? तो ऐसे समझो जैसे कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और वो अमृत पान न करे। रंग को चिंतामणि रत्न कोई दे और वो न ले। ऐसे ये वीतरागी संतों ने एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव दिखाया है और फिर भी ना देखे तो उसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती, ऐसा पंडित टोडरमल जी कहते हैं। कोड़ी को अमृत पान करावे और वो न करे, रंग को चिंतामणि रत्न दे और वो देखे भी नहीं, तो कहते उसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। उसी प्रकार ये वीतरागी आचार्यों ने एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव दिखाया है और जो न देखे तो कहते उसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तो अब आपके सौभाग्य जगने का समय आ गया है। अब इस दुर्भाग्य को छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि सर्व निमित्त मिले हैं। इसलिए ऐसा अवसर चूकने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं। क्या कहते हैं दौलत राम जी? समझ ले, सुन ले, चेत जा सयाने। तू चतुर है, काल वृथा मत खोवे और समय को बर्बाद मत कर। समझ ले ये नरभव फिर मिलना दुर्लभ है यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। इसलिए ये मनुष्य भव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मिला है। यह अवसर चूकने योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जितने निमित्त चाहिए वो सब निमित्त तुझे मिल गए हैं। अब निमित्तों की राह देखने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत है। शीघ्र अपने पुरुषार्थ से पर से भिन्न इस अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का दर्शन कर ले, कर ले, कर ले। अब चूकने की जरूरत नहीं है। इसी भावना से आज का ये प्रवचन विराम लेता है। सबकी अनम्यूट कर दीजिए जिसकी कोई भावना हो।
कोई भक्ति वगैरह करना चाहे भक्ति कर दे। मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। कल करेंगे, आज किताब मिली नहीं है। निर्माण स्तुति करते हैं, निर्माण स्तुति करते हैं। निर्माणी स्तुति करो। नय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ का, जो किया उपकार है उसके लिए इन वाणी माँ को वंदना सर्ववार है। दासांग जिनवाणी माता की जय। गुरु वंदन। मंगलत्व प्राप्ति भव। सभी साधर्मियों को